हिजाब पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक में कुछ लड़कियां हिजाब के लिए पढ़ाई तक छोड़ रही हैं। अब सवाल है कि लड़कियों को कौन भड़का रहा है। बुधवार को बंगाल के हावड़ा में भी जब एक छात्रा को हिजाब के लिए रोका गया तो जबरदस्त बवाल हुआ। हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी और याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा। पूरे लेडीज जेंट्स नहीं। अब यहाँ क्या है तो सेपरेट रूम बना कर। तो सुनो यार, एक बात बोलो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ शिक्षण मंत्री को इसमें रहे तो ये मैं 35 वार्डा को भी यहाँ मैं हेल्थ का डिपार्टमेंट का मैं चेयरमैन पूरा टूमपुर को, हाँ शिक्षण हेल्थ का तो मालूम ना सारा में देख लो। मैं उससे क्या बोल रहा था, मैं आपको ही हो ना, अब तुम ना क्या है सेपरेट रूम बना को टेम्परेंस में तो जाको रूम के अंदर जाको क्या करो, तुम्हें जाको कुर्सी निकाल को तब तक होना तो क्लास को जाओ। तो कोर्ट का क्या फैसला था देख लो हमें कल। कर्नाटक में छात्राओं को स्कूल के प्रिंसिपल समझा रहे हैं। छात्राओं को शहर के समाज सेवी समझा रहे हैं। शहर के मुस्लिम धर्म गुरु भी समझा रहे हैं, लेकिन छात्राएं जिद पर अड़ी रही। हिजाब पर 10 दिन पहले जो बवाल शुरू हुआ था, कर्नाटक में स्कूल के बाहर अब भी वही तस्वीर है। कोर्ट आदेश ಹೊರಗಡೆ ಅಲಾವದ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಾವಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಚಾಲು ಅದಾವತ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಏನೋ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. स्कूल और कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, लेकिन कर्नाटक में अब शिक्षा का यही मंदिर जंग का अखाड़ा बन गया है। स्कूल कॉलेजों में तालीम की जगह तनाव पसरा हुआ है। मुस्लिम छात्राएं खुलकर उस फैसले का विरोध कर रही हैं जो उन्हें कॉलेज कैंपस में हिजाब पहनने से रोकता है। ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ರಿ, ನಾವು ತೆಗೆಲ್ರಿ, ಮಾತ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ನಾವು ತೆಗೆಲ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ ಬೇಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಕು ना पहले एग्जाम बाद में। मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं बोला है। मैनेजमेंट ये हम लोग को हमको सपोर्ट ही कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये आप लोगों का सेल्फ डिसीजन है, तो हाँ फाइन, हम इसमें एग्री कर रहे हैं। आपको आज आना है तो भी वेलकम है, नेक्स्ट आना है तो भी वेलकम है। इतना दिन से झगड़ा हो रहा था बाहर, वो बोले कि हम आप लोगों को कुछ नहीं बोले। अब कोर्ट का ऑर्डर आया, हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, तो आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बोले कि ये हमारा सेल्फ डिसीजन है, हम लोग नेक्स्ट कोर्ट के ऑर्डर तक हम वेट कर रहे हैं। इतना ही हम लोगों को इतना तक परमिशन मिला है कि कॉरिडोर में हम डाल सकते हैं। इतना कॉलेज वाले कौन बोलते हैं कि कॉरिडोर में डालने के लिए? वो लोग बोले कि आप कैंटीन में जाओ, कॉरिडोर में जाओ, आप हिजाब डालो। सिर्फ इतना है ना लिख के कि क्लासरूम में अलाउड नहीं है, तो सिर्फ क्लासरूम, कॉरिडोर, कैंटीन, इधर उधर किधर भी हम डाल सकते हैं। तो फिर आप उनकी बात क्यों नहीं मान रही हैं? फिर आप ये भी मतलब इतना जब आपको हमारा प्राइड है, इसलिए नहीं मान रहे। अच्छा। ये हम नेक्स्ट कोर्ट के ऑर्डर तक वेट कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों वाली बेंच लगातार सुनवाई कर रही है और अब तक सिर्फ याचिकाकर्ता के वकीलों को सुना गया है। सरकार का जवाब अभी बाकी है। बुधवार को जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता के वकीलों की ओर से कहा गया कि स्कूल और कॉलेजों में हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती हैं, जबकि ईसाई लड़कियां क्रॉस पहनती हैं, पंजाबी पगड़ी पहनते हैं। आखिर उन्हें क्यों नहीं संस्थानों से बाहर भेजा जाता है? आखिर हिजाब ही क्यों? इस पर जज ने सवाल किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 15 में लिखा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस मामले में मेरे साथ केवल मेरे धर्म के कारण भेदभाव किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप कहते हैं कि आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है, लेकिन नियम सभी के लिए हेड ड्रेस को प्रतिबंधित करता है, न केवल एक विशेष वर्ग के लिए, और हिजाब हेड ड्रेस की श्रेणी में आता है। अब आज कोर्ट फिर से याचिकाकर्ता के वकील को सुनेगा, लेकिन कोर्ट के बाहर रोज हिजाब को लेकर स्कूलों में नया बवाल हो रहा है। बंगाल के हावड़ा की ये तस्वीर है। कल एक टीचर को सैकड़ों लोग घेर कर खड़े हो गए। गनीमत ये रही कि समय पर पुलिस पहुंच गई, वरना कुछ लोग
लगातार हमले की कोशिश कर रहे थे। टीचर का कसूर ये था कि छात्रा स्कूल में वैक्सीन लेने के लिए हिजाब पहनकर पहुंच गई। टीचर ने हिजाब उतारने को कहा तो लड़की ने मना कर दिया और फिर लड़की ने फोन करके घर वालों को बुला लिया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस की कई गाड़ियां आ गई। टीचर को भीड़ से निकाला गया और जांच के आदेश दिए गए। अब 10 दिन के लिए टीचर निलंबित है। कुल मिलाकर लड़ाई अब सियासत से कोर्ट तक गरमाई हुई है। हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है। लिहाजा असली सवाल यह है कि आखिर एक कॉलेज के छोटे से विरोध ने इतने बड़े चुनावी मुद्दे का रूप कैसे ले लिया? क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है? घर में कौन क्या पहनता है, बाजार में कौन क्या पहन के जा रहा है, उनका अपना विषय है। संस्थाओं के अनुशासन को हर व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। एक दूसरा, हम अपनी व्यक्तिगत आस्था और अपने व्यक्तिगत कानून को देश पर नहीं लागू कर सकते, संस्थाओं पे लागू नहीं कर सकते। देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं चलेगी, ये हम लोगों का बहुत स्पष्ट मानना है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर आने की मांग पर छिड़ा विवाद अब सिर्फ हिजाब के लिए नहीं दिखता। हिजाब की धार्मिक स्वतंत्रता की ये लड़ाई अब हिंदू मुस्लिम क्लैश बन चुकी है। हिजाब की मांग में अल्लाहू अकबर का नारा भी है। और हिजाब की लड़ाई में जय श्री राम के नारे लगाते छात्रों की भीड़ है। अब इस लड़ाई को शांत करने की सारी जिम्मेदारी कोर्ट की है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, ये तय है कि कर्नाटक के अलग अलग शहरों से समर्थन और विरोध दोनों की तस्वीरें आती रहेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।